दिन बाद गैप हो गया बच्चों, बट ज़रूरी था। रिज़ल्ट भी आया और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। चलिए मैं वापसी आ गया। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा अपन सेकेंड चैप्टर का। देखो मैं एक चीज़ तुमको समझाता हूँ ये पढ़ाने से पहले। जब तुम किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च करते हो, मतलब जब प्राइस पे करते हो, तो तुमको जब सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम उसको MU कहो या TU कहो, बट अपन MU ही कहेंगे तो तुम उसको मनी में ही कंपेयर करते हो ना, करते हो या नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने 100 रुपये की अगर पिक्चर देखे, तुम्हारा कंपैरिजन क्या होगा कि यार जो मुझे MU मिलेगा उस पिक्चर से, यानी एडिशनल वैल्यू, या तो वो 100 रुपये होना चाहिए, 100 रुपये से ज़्यादा। मतलब जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिल रहा है, जिसको हम MU कहते हैं, उसकी वैल्यू को भी हम काय में मेजर करते हैं, मनी में। काय में मेजर करते हैं, मनी में। लॉजिक समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं? यानी 20 रुपये का पराठा अगर मैंने कंज्यूम किया, एग्जांपल दे रहा बच्चों, हाँ, और मुझे अगर उससे MU मिलती है फॉर एग्जांपल 100, व्हाट इज़ दैट मीन? दैट उस पराठे के लिए मैं 100 रुपये तक देने को रेडी हूँ। दे रहा कितना हूँ? 20। लॉजिक यही हो ना, क्योंकि मुझे इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है। मगर कब ऐसा कब मैं कंपेयर करूँगा? जब मैं MU की वैल्यू को क्या में मेजर करूँगा? मनी में। क्योंकि हम वैल्यू के हिसाब से पैसे देने को रेडी होते हैं ना। बस समझ लीजिए ये टॉपिक वही बोल रहा है। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। एंड अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो ऐसा होगा कुछ ऐसी वैल्यूज़ बनेगी। प्राइस इज़ ग्रेटर देन MU, प्राइस इज़ लेस देन MU। बहुत आसान होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। मैं इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ दैट मीन? जब प्राइस और MU है ना, मतलब जितना मैं पे कर रहा हूँ और जितना मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है इक्वल हो जाएगा, है ना। इन टर्म्स ऑफ मनी मैं अपने कंजम्पशन को रोक दूंगा। मतलब मैं कितने पैसे पे कर रहा हूँ और मुझे MU भी कितना मिल रहा है, ख़त्म बात। यानी 20 रुपये दिया था, 20 रुपये रिकवर हो गए, तो मुझे अब आगे कंजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं बाहुबली 2 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आई वॉज़ लाइक, मैं अपनी वाइफ के साथ में जब पहली बार मूवी देखने गया तो वी पेड, हमने उस पर पैसे पे किए थे 200, और हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला इट वाज लाइक 500। पहली बार में पागल हो गए थे हम लोग। बोला यार क्या मूवी है। तो ये जो एडिशनल बेनिफिट मुझे मिला, उससे मिला कि नहीं मिला, उसका MU बहुत हाई था, है ना। तो यहाँ प्राइस इज़ लेस देन MU। तो मैं उस मूवी पे कितने रुपए देने को रेडी था? 500। दिया कितना? 200। ऐसा कैसे मैंने मेजर किया? क्योंकि मैं अपने एडिशनल वैल्यू को मनी में मेजर कर रहा हूँ। यानी अगर वो मुझसे 500 भी मांगता तो मैं दे देता। लॉजिक समझ रहे हो? इतना मैं खुश था। फिर सेकेंड टाइम गया, एक्चुअली रियल है, तब भी मूवी 200, जब भी टिकट 200 रुपये थी, और उस वक्त सेटिस्फेक्शन समझ लीजिए अब कितना था। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 300 रुपये समझ लीजिए। तो उस वक्त मूवी पे जो मुझे एडिशनल बेनिफिट मिला कितना यानी मैं उस मूवी पे कितने रुपए देने को रेडी था? दिया कितना? अब तीसरे वाले में आ जाओ, आसान है ना। कैसे? तीसरी बार पिक्चर देखने गया तब भी मेरे को कितने रुपए लगे? 200। कम भी हो सकती है टिकट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 150 लगे, और मुझे सेटिस्फेक्शन भी कितने का मिला? ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। जितना प्राइस पे कर रहा था उतना ही मेरा MU इंटरनल, मैंने पैसे भी मैं उतने ही देने चाहता हूँ। यहाँ मुझे अब पिक्चर नहीं देखना चाहिए, और ऐसा हुआ है ना। मैं 3 बार देखा हूँ मैंने थिएटर। बस यही पढ़ना है, समझ में आया क्या बोला मैंने आप लोगों को? तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो। आपको अपनी MU को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे? मार्केट प्राइस से। मतलब जितना भी वैल्यू होगा MU का, उसको मनी में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ लिखा है 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू है 10 रुपये। यानी किसी कॉमोडिटी से अगर 10 यूनिट ऑफ MU मिल रहा है, एक का कितना है? 10 रुपये। तो 10 यूनिट ऑफ MU अगर मिल रहा है तो तुम कितने रुपए देने को रेडी रहोगे किसी भी चीज़ के ऊपर? 100 रुपये। 1 यूनिट का 10 है ना, तो 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको इंटू कर दो।
कितने हो गए, 100 रुपये तक देने को रेडी हो, और उस चीज़ का एक्चुअल प्राइस कितना है, 50। बहुत ईजी जाने वाला है, ठीक है। समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल सैंडविच का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक टेबल बना है, बहुत आसान है, समझ लेते हैं। आप पहला सैंडविच कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। आपको जो MU है, ओके, वो MU मिल रहा है 10, और अपन ने एक यूनिट कितना पकड़े, 10, यानी MU का एक यूनिट कितने रुपए तक का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 10 रुपये तक का। तो 10 यूनिट कितने का देंगे, 100 तक का। तो देखो यहाँ लिखा है 10 रुपये, सही ना, 10 × 10 100 हो गया। और एक सैंडविच पर मैं एक्चुअली पैसे कितने पे कर रहा हूँ, 50, सही है। तो पहली सैंडविच पर मुझे MU कितना मिला इन टर्म्स ऑफ मनी, 100, और पैसे कितने पे कर रहा हूँ मैं, 50। तो यहाँ पर क्या हो गया, MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस, सही है, एग्री। दूसरा मैंने सैंडविच खाया, डेफिनेटली MU कम होगा, ये सर कम होगा। तो कितना हुआ, 8 हो गया, और एक यूनिट का कितना था, 10 था। तो 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80। तो अभी मुझे एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है, मतलब उस चीज़ पर मैं कितने पैसे देने को रेडी हूँ, दे कितने रहा हूँ। तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है वो कितना मुझे मिल रहा है, 30, सही है। अभी और कम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। तीसरा मैंने सैंडविच खाया, 7 यूनिट्स ऑफ MU, है ना। एक MU का कितना बोला मैंने, एक यूनिट ऑफ MU का 10 रुपीज़, 70 रुपये देने को रेडी हूँ, दे रहा कितने हूँ, 50। तो अभी भी मेरा जो MU है वो इज़ ग्रेटर देन प्राइस। लॉजिक समझ रहा है, वॉट आई वॉन्टेड टू पे बट वॉट एक्चुअली आई एम पेइंग, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चौथे सैंडविच पे MU कितना मिला, यूनिट ऑफ MU 5, एक यूनिट पे कितना था, एक यूनिट को हम कितना काउंट कर रहे हैं, 10 रुपये। तो 5 × 5 कितना होता है, सॉरी 5 × 10, 5 यूनिट और 10 रुपये है, कितना हो गया, 50। तो मुझे MU मिल रहा भी कितना, 50, और मैं प्राइस भी कितना पे कर रहा हूँ, 50। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मुझे आगे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सही बोल रहा हूँ, अरे सही है कि नहीं। आगे जाऊँगा तो क्या होगा, देख लो, आपको दिख रहा है 30 हो जाएगा, MU कम हो रहा है और प्राइस तो मुझे उतना ही पे करना पड़ रहा है। यहाँ हो जाता है आपका डिससेटिस्फेक्शन, समझा। अब आप बोलोगे सर आपने MU की जो वैल्यू थी उसको 10 क्यों लिया, कुछ और भी ले सकता था, मेरे को दिक्कत नहीं है उसमें। उन्होंने बोला जितनी भी यूनिट रहेगी, मतलब है ना, उसके 1 यूनिट का प्राइस हम 10 रुपये लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ लिख देता मैं कि पहले सैंडविच से मुझे 100 MU मिल रहा है, 100, तो आप समझ लो कितना हो जाता है, 100, और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, ऐसा हम काउंट करेंगे तो कितने का लेना, 1000 रुपये। यानी पहले सैंडविच से मुझे 1000 का सेटिस्फेक्शन मिलता। तो ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल हो जाता। लॉजिक समझ रहा है। पहले सर्विस से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूनिट्स ऑफ X। मतलब इतना मज़ा आया मेरे को कंज्यूम करने में कि 10 यूनिट ऑफ MU का सेटिस्फेक्शन मिला। और एक यूनिट ऑफ MU को मैं कितना काउंट कर रहा हूँ, यानी एक यूनिट पे मैं 10 रुपये पे करने को रेडी हूँ। लॉजिक समझ रहा है ना। यानी उस सैंडविच पर मैं कितना पैसा पे करने को रेडी था, 100। दे रहा कितना हूँ, 50। सिंपल, पूरा खेल यही है। मैंने आपको एग्जांपल समझाया। वॉट, इसको लिख लेना, वॉट यू आर विलिंग टू पे, वॉट यू आर एक्चुअली पेइंग, ऐसा लिख लेना। उसको माइनस करते हैं अपन एक्चुअली, वॉट यू आर, ऐसा लिखना, वॉट यू आर विलिंग टू पे माइनस वॉट एक्चुअली पेज। तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो वॉट यू आर विलिंग 100, वॉट एक्चुअली पेज, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसा है ना, 50 ऊपर के पे कर रहे हो आप। क्लियर है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू को भी हमने यूनिट्स में कन्वर्ट किया पहले, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी रखी, 10 रुपये। सही है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे सुनना जो बोल रहा हूँ, है ना। प्राइस में कन्वर्ट कर दिया कि अगर MU को मैं प्राइस में मेजर करता तो कैसे करता, तो उस एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया। ये देखो लिखा हुआ है, पूरा टेबल देख लीजिए। हर MU के साथ MU को कन्वर्ट कर लिए। 1 यूनिट कैन ईजिली कंपेयर्ड विथ मार्केट प्राइस, जो कॉलम 5 में दिया है। ठीक है, जो पहली 3 यूनिट ऑफ सैंडविच थी उस पर आपका MU यानी यूनिट्स ऑफ MU
इज़ ग्रेटर देन द प्राइस, जो हमने देखा भी। तो कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ, मैं वहाँ तक कंज्यूम करूँगा जहाँ तक मुझे क्या ना मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख रहा है। विल नॉट बाय फर्दर, रैशनल कंज्यूमर फर्दर नहीं जाएगा। लॉजिक समझा? देखो विलिंगनेस पे आया, जो विलिंगनेस है मतलब सैंडविच को ख़रीदने की जो मेरी इच्छा है वो यहाँ सबसे ज़्यादा है। मतलब मैं यहाँ 50 रुपये ऊपर देने को रेडी हूँ, यहाँ 30 और यहाँ 20, क्योंकि मैंने अपनी MU को काय में कन्वर्ट कर लिया हूँ। फिर से रिपीट करेंगे, मनी में काय में कन्वर्ट कर लिया मैं, जो मैंने आपको पिक्चर वाले एग्जांपल के थ्रू भी समझाया। ठीक है, ओके। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले जो वैल्यूज़ थी उसमें MU ज़्यादा था प्राइस के मुकाबले, इसको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं? इंट्रा, विद इन द, यानी MU की वैल्यू ज़्यादा प्राइस के कंपैरिजन में। ठीक है, MU की वैल्यू। फिर जहाँ MU और प्राइस इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमने पढ़े, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटीज़, मतलब यहाँ ज़रूरत नहीं है, 5th और 6th में है कि नहीं है, यानी ये जो एक्स्ट्रा मार्जिनल ज़बरदस्ती हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, यहाँ लिखा है ना, ही हैज़ टू पे मोर देन द MU, ही इज़ पेइंग 50 एंड गेटिंग कितना सेटिस्फेक्शन? 30 एंड 20। ठीक है, यहाँ पर इंट्रा क्यों बोला है? ही इज़ पेइंग 50 एंड गेटिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ 100, तो औकात से ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको। तो यू वांटेड टू पे 100 बट यू आर एक्चुअली पेइंग 50। लॉजिक समझा? दैट इज़ इंट्रा, है ना? पक्का समझ में आया? ओके, जितना पे कर रहा हूँ उसके मुकाबले मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मोर देन, इंटर का मतलब मोर देन द मार्जिनल या मोर देन द प्राइस। समझ में आ गया? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। पर आपको समझा मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको? ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको समझ में आना चाहिए। सैंडविच का मार्केट प्राइस 50, पहली सैंडविच, सही है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, है ना बेटा? ये कैसे ला रहे हैं आपको समझ में आया? MU की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, आपको पता है। और MU की जो टोटल वैल्यू, उसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितने ली हमने? 10 रुपये, है ना? ठीक है, पक्का समझा? अगर ये समझ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा यार, लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ गया? इंट्रा की मीनिंग आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। क्या लिखेंगे बच्चों? विद इन द लिमिट्स। क्या लिखेंगे? विद इन द लिमिट्स, है ना? तो आप जो प्राइस पे कर रहे थे वो मार्जिनल से कम था कि नहीं था? देना आप ज़्यादा चाह रहे थे बट दे कम कर रहे थे, है ना? और एक्स्ट्रा में क्या होगा? मिल्क आपको कम सेटिस्फेक्शन रहा, प्राइस ज़्यादा पे कर रहा, तो विद इन द लिमिट्स आप लिख सकते हैं आप ऊपर। ठीक है, पक्का समझा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू थी उसको आप कुछ भी ले सकते हैं। आप उसको यहाँ पर कितने भी रुपए में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर उसमें दिक्कत ये 5 रुपये भी ले सकते थे, आपको दिक्कत नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू। मगर यहाँ छोटा सा हमने प्राइस लिया था, इसलिए कंपैरिजन के लिए एक अच्छा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? पक्का? यानी हमने MU की वैल्यू को काय में कन्वर्ट कर दिया? रुपीज़ में। जैसे ये अपन यहाँ पढ़ते थे ना, यहाँ जो अब दिक्कत नहीं है कोई, यहाँ आ गए, ये है ना, ये वाले में आ गए। यानी पहले यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल उसकी कीमत मान लो गुड्स की हो गई फॉर एग्जांपल 50, वही पिछले एग्जांपल के। तो यहाँ पर MU की वैल्यू कितनी? 10, और MU की 1 यूनिट की वैल्यू उन्होंने कितना कर दिया? 10 रुपये। तो 10 यूनिट्स की कितनी होगी? 100 रुपये डेफिनेटली, ऐसा उन्होंने निकाला। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते थे, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब ज़्यादा ही लेना, क्योंकि अपने को कंपैरिजन करना है ना, तभी तो हम कंजम्पशन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो फिनिश, चैप्टर ख़त्म। प्लीज़ बच्चों डाउट है तो प्लीज़ ट्यूशन आए। मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ को 15 बार पढ़ा रहे हैं हम लोग, गला ख़राब होगा हमारा, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ ये जो टॉपिक है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मैं इसमें वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, सामने से पढ़ाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपके इस पर क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इस पर बहुत डिटेल में एक चीज़ बना के रखा हूँ, ठीक है, और बहुत जम के पढ़ाऊँगा। तो ये समझा आपको? ओके, आप उतना ही पे करते हो जितना आपको क्या मिलता है? MU। इसी के आधार पर क्या बना? लॉ ऑफ डिमांड।
मतलब हम उन्हीं चीज़ों पे पैसा पे करते हैं जिसकी क्या है, एमयू ज़्यादा है। जैसे जैसे एमयू कम होती है प्राइस पे करने की इच्छा क्या हो जाती है, कम। बस यही पढ़ना अपने को। जिसमें एमयू नहीं होगा उसमें मैं पैसे पे नहीं करूँगा। चैप्टर ख़त्म हो गया। प्लीज़ डाउट पूछो, रिक्वेस्ट है। अब मैं आगे बढ़ूँगा और फट ख़त्म करूँगा। जुलाई के एंड तक थर्ड चैप्टर भी हो जाएगा हमारा। अगस्त में हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करना है, ठीक है। अक्टूबर तक का हमारा, अक्टूबर तक हम अपना कोर्स ख़त्म कर देंगे इको का, ओके, जो बहुत शानदार रहेगा ऑनलाइन के हिसाब से। मतलब मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑफलाइन हम अगस्त में चालू कर दें, और अब प्लीज़ आप आना चालू करिए अगर हो सके तो, ठीक है बच्चों। चलो बाय टाटा। प्लीज़ मुझे समझाओ, बताओ कि आपको समझा क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।